कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण चल रहा है जिसमें छठवें का 22वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग होना किस प्रकार से होता है। तो श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जगत माता पार्वती जी की आज्ञा से विष्णु जी जलंधर के नगर में पहुँचे। उस नगर के एक बगीचे में मुनि रूप से अपने शिष्यों के साथ जाकर ठहर गए। रात्रि के समय में अपनी माया द्वारा जलंधर की पत्नी को एक बुरा स्वप्न दिखाया। उसने देखा कि जलंधर नंगे शरीर पर तेल लगाए भैंसे पर चढ़कर दक्षिण दिशा को जा रहे हैं और भी अपने नगर के साथ अपने को समुद्र में डुबोते देखा। इस प्रकार का बुरा स्वप्न देखते ही जलंधर पत्नी वृंदा जग गई। स्वप्न स्मरण हो आया और बहुत व्याकुल हो गई। दिन रात दुखी रहने लगी। एक दिन 2 सखियों को साथ लेकर वह उस बगीचे में भ्रमण करने गई। उस बगीचे में विष्णु माया से रचे हुए भयानक 2 राक्षस उसे दिखाई दिए और वे वृंदा की ओर भागते आ रहे थे। उन्हें देखकर अत्यंत डरी हुई वृंदा झटपट माया से बने हुए मुनि रूप विष्णु के पास पहुंचकर उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे मुनिराज, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। तब मुनिराज ने डरी हुई वृंदा को देखकर राक्षसों को ललकार कर वहाँ से भगा दिया। यह देखकर वृंदा को आश्चर्य हुआ। उसके बाद प्रणाम करके बोली, हे मुनिरीश्वर, आप तो दया के समुद्र, परोपकारी, जगत के संकट हारने वाले हो। आपने मेरी रक्षा की है। अब कृपा करके मेरे पति जलंधर का वृत्तांत सुनाएं, जो इस समय रुद्र के साथ युद्ध करने के लिए गए हुए हैं। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इतना सुनते ही स्वार्थी मुनिराज विष्णु जी ने क्षण भर मौन होकर आकाश की ओर दृष्टि डाली। उस समय 2 बानर प्रकट होकर मुनिराज को प्रणाम करके सामने आकर खड़े हो गए। तब मुनि ने उनसे कुछ संकेत में कहा। फिर वे दोनों आकाश में उड़ गए। कुछ क्षणों के बाद माया से बने हुए जलंधर के सिर, धड़, हाथ आदि अंगों को लेकर वापस लौट आए। यह देखते ही वृंदा के तो होश जाते रहे। वह अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। कुछ क्षण के बाद होश में आने से बोली, हे प्राणनाथ, आप कहाँ गए? एक बार तो प्रसन्न होकर मुझसे बोलो। आप तो तीनों लोकों को जीतने वाले हो। मैंने आपको बहुत समझाया था कि आप शिव से युद्ध ना करें, वे परमेश्वर हैं, उनसे शत्रुता अच्छी नहीं, किंतु आपने एक नहीं मानी। इस प्रकार कहकर वृंदा विलाप करने लगी। कुछ क्षणों के बाद मुनि जी से बोली, हे मुनिराज दया सागर,
मेरे पति को कृपा करके आप जीवित कर दें। इस प्रकार बार बार वह पतिव्रता वृंदा मुनि से प्रार्थना करती हुई मुनि के पैरों पर पड़ गई। तब मुनि बोले, वृंदा, यह तो भगवान शंकर के हाथों मरे हैं, इनका जीवित करना है तो कठिन, किंतु तुम मेरी शरण में आ चुकी हो, इसी कारण मैं इसे जीवित करने का प्रयत्न करता हूँ। श्री सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार कहकर मायावी विष्णु जी ने उसे जीवित कर दिया और स्वयं वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब तो जीता जागता जलंधर वृंदा के सामने आकर उसका मुख चुम्बन करने लगा। वृंदा भी उसे अपना प्रियतम समझकर लिपट गई। बहुत काल तक उसी वन में उनके साथ रमण करती रही। एक दिन वृंदा उसे पहचान गई। अरे, यह तो विष्णु हैं। तब तो क्रोध में आकर उसे फटकारती हुई कहने लगी, तुम छल करने वाले पर स्त्रीगामी विष्णु हो, तुमको धिक्कार है। तुम ही कपट करने वाले मुनि रूप में थे। मैं तुमको शाप देती हूँ। माया के द्वारा जो तुमने 2 राक्षस दिखाए थे, वे ही आकर तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। तुम पत्नी के विछोह में वन वन में भटकते रहेंगे। वानर ही आकाश आकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, जो तुमने आकाश से आते हुए दिखाए थे। इस प्रकार शाप देकर विष्णु जी के बहुत रोकने पर भी वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। तब तो ब्रह्मा आदि देवगण उसकी सद्गति देखने के लिए विमानों पर चढ़कर आ गए। तब उनके देखते देखते वृंदा की वह दिव्य ज्योति निकलकर जगत की माता श्री पार्वती जी में लीन हो गई। जय जयकार की धुन आकाश में गूंज उठी। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। ये 23वां अध्याय चल रहा है, जिसमें जलंधर का वध बतलाया गया है। किस प्रकार से होता है सुनिएगा। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इधर श्री पार्वती के अंतर्ध्यान होने पर जलंधर फिर युद्ध क्षेत्र में आ गया। उस समय संपूर्ण गंधर्व माया अदृश्य हो गई। तब सदाशिव मूर्छा से जगकर क्रोध में आ गए। युद्ध करने के लिए जलंधर के सामने आए। जलंधर भी शिवजी को सामने आता देख बाणों की वर्षा करने लगा। इधर सदाशिव अपने बाणों द्वारा उसके बाण काटने लगे। उसके बाद भगवान रुद्र के दिव्य पराक्रम को देखकर जलंधर ने माया द्वारा गौरी की रचना की। वह गौरी रथ में बैठी है। शुंभ निशुंभ उसे रस्सी बांधकर मार रहे हैं। इस दृश्य को देखकर शंकर कुछ क्षण के लिए लौकिकता में आकर व्याकुल हो गए और अपना सिर नीचे झुका लिया। उस समय जलंधर ने शंकर के सिर, पेट तथा छाती में 3 बाण मार दिए। उन बाणों के आने की देर थी, तब तो रुद्र ने बड़ा भयानक रूप धारण किया। उस विकराल रूप को देखकर शुंभ निशुंभ आदि दैत्य एक क्षण भर में युद्ध में ना ठहर सके। सबके सब इधर उधर भाग निकले। हाहाकार मच गया। जलंधर की सारी माया नष्ट हो गई। तब उन भागते हुए शुंभ निशुंभ को फटकार कर शंकर जी ने शाप दिया, अरे दुष्टो, तुम माया की पार्वती बनाकर उसे मारते रहे हो, तभी तो युद्ध से भाग रहे हो। अब मैं तुम्हारी वध करने नहीं करूँगा।
अब तो मैं तुम्हारा वध नहीं करूँगा, क्योंकि भागने वाले को मैं नहीं मारता। तुम्हारा वध तो स्वयं पार्वती जी करेंगी। इतना सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। तब तो बाणों की वर्षा करने लगा। भगवान शंकर उनके बाणों को काटते गए। तब जलंधर ने परिघ उठाकर शंकर के वाहन बैल पर मार दिया। इसके लगने की देर थी, बैल तो रण से भाग निकला। शंकर जी ने बहुतेरा रोका, किंतु वह रुका नहीं। उस समय भगवान शंकर ने जलंधर के वध करने का निश्चय कर लिया। अपने चरण के अंगूठे से समुद्र में एक अद्भुत चक्र की रचना की। फिर जलंधर से बोले, देखो जलंधर, मैंने अपने चरण से समुद्र में एक अद्भुत चक्र रच दिया है। यदि तू इसे तोड़ सकता है तो इस युद्ध में स्थिर रह, नहीं तो चला जा। इतना सुनकर जलंधर क्रोध में तमतमाकर बोला, मैं इस चक्र की रेखा को तोड़कर तुझे तथा तेरे गणों को एवं सब देवताओं को मारकर मैं अकेला ही राज्य करूँगा। मैं सभी चराचर को मारने की शक्ति रखता हूँ। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार अभिमान के वचन सुनकर जलंधर खम्भ फटकारने लगा। तब उसका अभिमान चूर करने के लिए भगवान शंकर ने उस चरण से बने सुदर्शन चक्र को उस पर चला दिया। तब तो प्रज्वलित अग्नि के समान तथा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले चक्र ने जाकर जलंधर के सिर को काट दिया। उसके शरीर से एक अद्भुत ज्योति निकलकर रुद्र जी में समा गई। उसका मांस रुधिर सारे जगत में व्याप्त हो गया। भगवान शंकर ने वह सबका सब इकट्ठा करके एक कुंड भर दिया। उसी का नाम महारौरव रक्त कुंड है। श्री सनत कुमार जी बोले, जलंधर के मरने के बाद देवता, गंधर्व, सिद्धनाग तथा सब प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा करने लगे। सिंध गंधर्व किन्नर गाने गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। ये 24वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत देवताओं की शिव की स्तुति बतलाई गई है। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, उसके बाद ब्रह्मादिक देवताओं ने तथा मुनियों ने हाथ जोड़कर सदाशिव की स्तुति की। देवता बोले, हे शंकर, आप परम दयालु हो, शरणागतों की रक्षा करने वाले, सदा सज्जन एवं भक्तों को सुख देने वाले हो। महात्मा पुरुष अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी दिव्य महिमा का गायन किया करते हैं। आपकी परम भक्ति के द्वारा भक्तजन सिद्धि पाकर इस लोक में सुख भोग कर अंत में विमुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। हे नाथ, आप प्रकृत पुरुष से अतीत हो, परम ब्रह्म परमेश्वर हो। तीनों गुणों का आप में ही समावेश है। आप ही ब्रह्मा विष्णु हर रूप हो। आप अनेक कार्य करने वाले हो, फिर भी विकार से रहित हो। सारे जगत के स्वामी हो। हम सभी देवता एवं सब जीव आपके सेवक हैं। हम सबको अपनी प्रजा जानकर कृपा करो, प्रसन्न होकर सदा रक्षा करो। श्री सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार सभी देवताओं ने एवं मुनिजनों ने स्तुति की, फिर मौन होकर सामने खड़े हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय, बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय।
अगला 25वां अध्याय चलेगा, जिसमें देवी स्तुति विष्णु मोह विध्वंस के बारे में जिक्र किया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।